नमस्कार, एडुसेट हरियाणा में आप सभी का स्वागत है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी आर डूइंग क्लास 9 साइंस चैप्टर नेचुरल रिसोर्सेज। आज हम नेचुरल रिसोर्सेज में पढ़ेंगे कार्बन और नाइट्रोजन साइकिल के बारे में। आप पिछली कक्षाओं में ऑक्सीजन साइकिल के बारे में पढ़ चुके हैं। साइकिल का मतलब क्या है कि जैसे कि आपने देखा है, जैसे हम पैडल घुमाते हैं तो साइकिल की जो पैडल है वो वापस उसी चीज को रिपीट करता रहता है। तो साइकिल कार्बन और नाइट्रोजन साइकिल में भी यही है कि जो चीज अपने आप को रिपीट होती रहे। तो आइए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कार्बन साइकिल के बारे में। कार्बन साइकिल के अंदर हम पढ़ेंगे कि कार्बन जो है एटमॉस्फेयर में उपस्थित है, उसे हम किस तरह से यूटिलाइज कर रहे हैं और फिर से हम उसी कार्बन को किस फॉर्म में हम कार्बन को वापस एटमॉस्फेयर में दे रहे हैं। तो कार्बन जो है वो हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में उपस्थित है। इस कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करके प्लांट जो है वो प्रकाश संश्लेषण द्वारा, आपने अपनी छोटी कक्षाओं में पढ़ा है, प्लांट जो है, पेड़ पौधे जो है, हरे पेड़ पौधे, वो प्रकाश संश्लेषण की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड और जल ग्रहण करके अपने खाने में परिवर्तित करते हैं। हमने पढ़ा था कि जल प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके ग्लूकोज में परिवर्तित होते हैं। इन प्लांट्स को हम, जो एनिमल्स हैं, वो ईट करते हैं, वो खाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो कार्बन डाइऑक्साइड जो हमने जो कार्बन का पदार्थ जो है, वो जो ग्लूकोज जो है वो प्लांट्स ने बनाया, जो अपना खाना जो प्लांट्स ने बनाया वो एनिमल्स द्वारा खा लिया जाता है। प्लांट जो है जब वो सांस लेते हैं तो वो क्या करते हैं, फिर से कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर के अंदर छोड़कर ऑक्सीजन ले लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड फिर से एटमॉस्फेयर में पहुंच जाता है। तो ये हमारा एक स्टेप हो गया कि प्लांट्स ने कार्बन डाइऑक्साइड को लिया भी और कार्बन डाइऑक्साइड को कुछ मात्रा में एटमॉस्फेयर को वापस भी दिया। अब हमें पढ़ना है कि जो एनिमल्स हैं जिन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड को लिया, कार्बन को लिया, अब वो किस फॉर्म में एटमॉस्फेयर को वापस देंगे। अब प्लांट जो है वो ईट करते हैं, वो जब मरते हैं तो वो किसके अंदर दब जाते हैं, धरती के अंदर ही दब जाते हैं। वो जो धरती के अंदर दब जाते हैं तो छोटे छोटे जो बैक्टीरियाज और फंगाई होते हैं वो उसे क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करके फिर से किसके अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। या फिर जो छोटे छोटे जीव हैं जब वो सांस लेते हैं वो फिर से किसके अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, उसे कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। आइए इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। जो प्लांट्स हैं वो कार्बन का प्रयोग कर कर क्या करते हैं, अपना खाना या फिर भोजन बनाते हैं। तो कार्बन इज पुल्ड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर बाय प्लांट्स एंड यूज्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जो प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं, कार्बन का प्रयोग करके उस कार्बन की सहायता से क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करके अपना खाना बनाते हैं। वो खाने को किस किस रूप में स्टोर करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में, प्रोटीन्स के रूप में और फैट्स के रूप में। ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट जब प्लांट्स का एक पार्ट बन जाते हैं तो ये कार्बन जो है वो किसका पार्ट बन गया, एक प्लांट का पार्ट बन गया। तो इस प्लांट को जब जो दूसरे जीव हैं जब वो उसे खाएंगे तो वो जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स थे वो कार्बन के, वो किसके अंदर चले जाएंगे, उस जीव के अंदर चले जाएंगे। तो एनिमल्स क्या करते हैं, अब प्लांट्स को ईट करते हैं। व्हेन ऑर्गेनिजम्स ईट प्लांट्स दे डाइजेस्ट द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड यूज दिस प्रोडक्ट्स फॉर देयर ओन पर्पसेस। वो क्या करते हैं, अब हम कोई भी जीव है, जब हम प्लांट्स या फिर किसी भी चीज को खाते हैं तो हम क्या करते हैं, उस जो हमारे जो प्रोडक्ट्स पैदा होते हैं उनको हम अपना कार्य करने के लिए यूज करते हैं। जैसे हमने ग्लूकोज लिया तो उससे हमें क्या मिली, ऊर्जा मिली, ऊर्जा करने से हम काम कर रहे हैं। तो और अब जो ऑर्गेनिजम्स है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, वो क्या करते हैं, रिस्पायर करते हैं। हमने पढ़ा था रेस्पिरेशन में, रेस्पिरेशन में वो कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से ब्रेक डाउन कर कर एनर्जी रिलीज करते हैं। इस एनर्जी को रिलीज करने में जो कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होता है, अब जीव क्या करता है, ऑक्सीजन तो लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड फिर से एटमॉस्फेयर को देता है। तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को देने में वो किस लिए कर रहा है, ताकि वो एनर्जी को प्रोड्यूस कर सके। तो जो एनर्जी रिलीज होती है वो हम क्या करते हैं, अपने कार्य को करने के लिए प्रयोग में लाते हैं। अब जो ये प्लांट्स और एनिमल्स डाई करते हैं, जब वो मरते हैं तो
धरती में दबने के कारण उनकी बॉडीज जो है वो किससे डिकम्पोज होती है? डिकम्पोज करने का मतलब क्या है? तोड़ना। तो जो फंगाई और बैक्टीरियाज होते हैं वो क्या करते हैं? इन्हें छोटे छोटे कंपाउंड्स में तोड़ देते हैं। तो ये जब ब्रेक डाउन करते हैं तो ये किस तरह से करते हैं? रेस्पिरेशन के थ्रू करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं और ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो फिर से एटमॉस्फेयर में पहुंचा दिया जाता है। अगर कोई प्लांट और एनिमल ऐसा रह जाता है जो डिकम्पोज नहीं होता है, तो उस प्लांट और एनिमल को जब अंडरग्राउंड में रखा जाता है तो वो पेट्रोल और कोल में परिवर्तित हो जाता है। ये हमने छोटी कक्षाओं में पढ़ा है कि जब भी कोई ऑर्गेनिज्म जो है धरती के दाब के कारण नीचे नीचे दबता चला जाता है, तो धरती के दाब के कारण, एटमॉस्फेयर के कारण, तापमान के कारण वो कुछ सालों बाद, 500,000 सालों बाद किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है? कोल में या फिर पेट्रोल में कन्वर्ट हो जाता है। उस कोल या फिर क्रूड ऑयल को कन्वर्ट करके जब हम उन्हें बर्न करते हैं, जैसे पेट्रोलियम का जो प्रयोग है वो किसमें किया जाता है? कार चलाने में किया जाता है। या फिर कोल का प्रयोग जो है वो ईंधन के रूप में किया जाता है। जब उन्हें जलाया जाता है तो एटमॉस्फेयर में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ वो अभिक्रिया करके फिर से कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देते हैं। तो अब कार्बन साइकिल डायग्राम को फिर से समझने की कोशिश करते हैं। कार्बन एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट था, प्लांट्स ने उससे यूज कर कर क्या बनाया? खाना बनाया। प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं, एनिमल जो है जब वो प्लांट्स को ईट करते हैं तो जो प्लांट्स ने कार्बन बनाया था वो एनिमल्स के पास चला गया। जब एनिमल्स और प्लांट्स डाई करते हैं तो डिकम्पोजर्स क्या करते हैं? उनके उस कार्बन को ब्रेक डाउन करके उस कार्बन को एटमॉस्फेयर के या फिर सॉइल के अंदर रिलीज कर देते हैं। अगर प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो कंप्लीटली डिकम्पोज नहीं हो पाते हैं तो वो कुछ वर्षों के बाद वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं? ऑयल और कोल डिपोजिट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। वो ऑयल और कोल डिपोजिट्स या तो वो धीरे धीरे अगर धरती के अंदर ही पड़े रहते हैं या फिर अर्थ के अंदर ही पड़े रहते हैं या बाहर भी होते हैं, तो वो धीरे धीरे क्या करते हैं? कार्बन रिलीज करते रहते हैं। वो कार्बन जो है वो किसमें चला जाता है? एटमॉस्फेयर में चला जाता है। और इन जब फॉसिल फ्यूल्स को बर्न किया जाता है तो भी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एटमॉस्फेयर में फिर से रिलीज कर दिया जाता है। ये था हमारा कार्बन साइकिल डायग्राम। कार्बन जो है भारी मात्रा में ओशियंस में भी मिलता है। ओशियन यानी कि समुद्र जो है, तो जितना भी एडिशनल कार्बन है वो किसके अंदर पाया जाता है? ओशियन के अंदर पाया जाता है। तो जितने भी समुद्र में रहने वाले जीव हैं वो क्या करते हैं? पानी से कार्बन लेकर अपने शेल, जैसे आप देखेंगे केकड़े या फिर देखा है ना सीपियां मिलती हैं जो समुद्र के किनारे, वो सारी सीपियां जो है वो किसकी बनी होती हैं? कार्बन के प्रोडक्ट की ही बनी होती हैं। तो जब ये एनिमल्स मरते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो ये कार्बन सब्सटेंसेस हैं ये धीरे धीरे ओशियन के नीचे, समुद्र के नीचे दबते चले जाते हैं। और जैसे जैसे ये समुद्र के नीचे दबते हैं, डिकम्पोज होते हैं, ये फिर से क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करते हैं। और जो ओशियन है, जो समुद्र है, वो एक लार्जेस्ट स्टोर है कार्बन का, ये हम कह सकते हैं, क्योंकि समुद्र के अंदर बहुत सारे तरह के तरीके के हमें जीव मिलते हैं। अब ह्यूमन का इम्पैक्ट क्या हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड पे? कार्बन डाइऑक्साइड का कि आप देख सकते हैं इस साइकिल में हर ऑर्गेनिज्म का एक रोल है। इस साइकिल में हर ऑर्गेनिज्म का एक रोल है कि जैसे प्लांट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से खाना बना रहे हैं, फिर उन प्लांट्स को एनिमल्स ईट कर रहे हैं। अगर कोई भी एक जीव ना हो तो ये साइकिल कंप्लीट नहीं होगा। तो अगर ये साइकिल कंप्लीट नहीं होगा तो हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है वो ज्यादा हो जाएगी। और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होने की वजह से हमारे एटमॉस्फेयर पर एक गलत इफेक्ट पड़ेगा। तो जो फोसिल फ्यूल्स है, जैसे हमने बात की थी, जो डिकम्पोज नहीं हो पाते कार्बन, प्लांट्स और एनिमल्स, वो धीरे धीरे क्या करते हैं? कार्बन रिलीज करते हैं। और कार्बन जब धीरे धीरे ज्यादा हो जाती है हमारे एटमॉस्फेयर में तो वो हमें क्या करती है? इफेक्ट करती है। जब हम इन कार्बन के कंपाउंड्स को, फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करते हैं तो ये क्या पैदा करती है? CO2 पैदा करती है। और CO2 जो है वो कम मात्रा में तो हमें चाहिए क्योंकि प्लांट्स का खाना CO2 से ही बनता है, लेकिन अगर ये हमारे एटमॉस्फेयर में ज्यादा हो जाए तो इसके दुष्प्रभाव हो सकते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जब इंक्रीज हो जाती है एटमॉस्फेयर में, ये ग्लोबल वार्मिंग पैदा करते हैं।
ग्लोबल वार्मिंग का मतलब क्या, जैसे आपने देखा है कि जब हम गर्मियों में कार को धूप में खड़ा कर देते हैं तो और हम थोड़ी देर के बाद आके देखते हैं तो कार के अंदर बहुत ज्यादा हीट पैदा हो जाती है। हम उस इतनी ज्यादा हीट होती है कि हम उसे सहन भी नहीं कर पाते। तो इसी तरह से हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो भी किस तरह से एक ओजोन परत से ढका हुआ है। तो जब सूर्य की किरणें जब धरती पर आती हैं तो वो क्या हो जाती हैं, ट्रैप हो जाती हैं, बंद हो जाती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड अगर ज्यादा हो तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो उन सूर्य की किरणों को एस्केप नहीं करने देती, बाहर नहीं निकलने देती, जिसके कारण हमारे धरती पर क्या होता है, धरती का ताप जो है वो बढ़ता चला जाता है। जैसे हम ये कह सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, मतलब कि ग्लोबल का मतलब ग्लोब, यानी कि अर्थ जो है वो वार्म हो रही है, धीरे धीरे उसका ताप जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। और ह्यूमन इम्पैक्ट क्या करें, जैसे जैसे हमारे ह्यूमन की पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है तो हम पेड़ों को काटते चले जा रहे हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था कि प्लांट्स सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं, तो अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिमूव नहीं हो पाएगी। इसका मतलब क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट जो है वो एटमॉस्फेयर पर ज्यादा हो जाएगा, जिसके कारण वो एटमॉस्फेयर पे ज्यादा इफेक्ट करेगी। तो ये फिर से हमें एक कलरफुल सा कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल दिया हुआ है। CO2 साइकिल है, ऑटो और फैक्ट्री एमिशन से CO2 प्रोड्यूस होता है। जब फोटोसिंथेसिस के द्वारा प्लांट जो है वो खाना बनाते हैं, ऑर्गेनिक कार्बन जो है वो किसके अंदर, डिकेइंग ऑर्गेनिज्म जो है वो किसके अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, उसे फिर से कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। और फॉसिल जो है वो धीरे धीरे जैसे जैसे धरती के नीचे दबते चले जाते हैं। ओशियन अपटेक ऑप्शन भी जो है वो इसी तरह से कार्बन को सोइल के द्वारा जो है वो अपने अंदर लेते रहते हैं। जब प्लांट जो है वो रिस्पायर करते हैं या एनिमल जो है वो रिस्पायर करते हैं, फिर से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एटमोसफेयर में पहुंच जाती है। और जब इन फॉसिल फ्यूल्स को बर्न किया जाता है, जैसे कि ऑटो या फिर फैक्ट्री एमिशंस में, तो फिर ये क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को पैदा करते हैं। लेकिन कम अमाउंट में करते हैं तो ठीक है, अगर ज्यादा अमाउंट होता है तो ये हमारे लिए हार्मफुल है और ये ग्रीन हाउस इफेक्ट यानी कि ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाता है। आइए नाइट्रोजन साइकिल पढ़ते हैं। नाइट्रोजन साइकिल जो है वो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, लेकिन इसे हम डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है उसे हम डायरेक्ट यूज कर रहे हैं, ऑक्सीजन है सांस लेते हैं हमारे अंदर चली जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड को हम बाहर छोड़ देते हैं, लेकिन नाइट्रोजन को हम डायरेक्ट नहीं यूज कर सकते। इसे हमें किसी ना किसी फॉर्म में लेना पड़ता है, जैसे एमिनो एसिड्स की फॉर्म में या फिर प्रोटीन्स की फॉर्म में। तो अब प्लांट्स का या फिर बैक्टीरियाज का काम होता है कि इस नाइट्रोजन को, जो एटमॉस्फेयर में हमारी नाइट्रोजन प्रेजेंट है, उसे नाइट्रीफाई हमारे जिस अमाउंट में हम ले सकते हैं, जिस फॉर्म में हम ले सकते हैं उसमें कन्वर्ट करने का। तो आइए देखते हैं नाइट्रोजन साइकिल के बारे में। तो जो लार्जेस्ट सिंगल सोर्स है नाइट्रोजन का हमारे एटमॉस्फेयर में, वो क्या है, हमारा एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में 79% जो गैस है वो क्या है, हमारी नाइट्रोजन गैस है, जिसे हम क्या कह सकते हैं, N2 भी कह सकते हैं। लेकिन जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो इस फॉर्म में इसे डायरेक्ट नहीं ले सकते। इसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जरूरत पड़ती है। तो इस साइकिल में हमारे पास 4 फेजेस आते हैं, 4 स्टेजेस आती हैं। सबसे पहली फेज है हमारे पास इसके अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन। नेक्स्ट है इसके अंदर हमारे पास डीके। नाइट्रोजन फिक्सेशन में देखिए, नाइट्रोजन फिक्सेशन में नाइट्रोजन को एमोनिया या फिर अमोनियम में कन्वर्ट कर दिया जाता है। और डीके के अंदर भी आप देखेंगे जो डिकम्पोजिंग बैक्टीरिया है वो क्या करते हैं, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन को एमोनियम में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये एक तरह से हमारे पास एक ही प्रोसेस के 2 स्टेप है। नेक्स्ट जो इसके अंदर हमारे पास स्टेप आता है वो आता है हमारे पास नाइट्रिफिकेशन, जिसे हम थर्ड स्टेप कहते हैं। जो एमोनियम हमने प्रोड्यूस किया उसे किसके अंदर कन्वर्ट किया जाता है, नाइट्रेट के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। और इस नाइट्रेट को फिर से बैक्टीरिया की हेल्प से नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो ये सारा काम जो है वो मोस्टली बैक्टीरिया की हेल्प से हो रहा है। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं इस साइकिल में बहुत एक इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं। आइए हर एक स्टेप को ध्यान से और केयरफुली समझते हैं। सबसे पहले इसके अंदर हमारे पास आ गया नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन में सबसे पहला पार्ट
सबसे पहला स्टेप हम ये कह सकते हैं जो नेचुरली हो रहा है। जब आपने सभी ने देखा है कि जब बारिश होने वाली होती है तो बिजली कड़कती है, जब बादल एक दूसरे से टकराते हैं तो वो लार्ज अमाउंट ऑफ लाइट प्रोड्यूस करते हैं। वो लाइट जो है वो क्या करती है, हमारे एटमॉस्फेयर में उपस्थित नाइट्रोजन को ब्रेक डाउन कर देती है N और N में। ये N और N जो है वो क्या करता है, जो हमारे एटमॉस्फेयर में नेसेंट ऑक्सीजन, खाली ऑक्सीजन उपस्थित है, उसके साथ कंबाइन करके क्या बनाता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाता है, N2O बनाता है। जब इस N2O को रेन होती है, जब बारिश होती है, जब N2O जो है जब रेन के साथ मिलता है तो ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, नाइट्रेट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। नाइट्रिक एसिड जो है प्रोड्यूस होता है, वो नाइट्रिक एसिड जो है वो हमें क्या देता है, नाइट्रेट्स की फॉर्म में सोइल के अंदर चला जाता है, ये ग्राउंड के अंदर चला जाता है रेन की हेल्प से। तो N2O जो है वो क्या करता है, NO2 या फिर NO3 बनाता है। तो इस प्रोसेस में हमने नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया, ये इसके अंदर नाइट्रिफिकेशन हो गया। ये हमारा फर्स्ट स्टेप, जो हमारा फर्स्ट प्रोसेस है नाइट्रोजन फिक्सेशन, इसके अंदर हमें नाइट्रेट्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया। अब हमें सिर्फ नाइट्रेट्स को फिर से नाइट्रोजन के अंदर कन्वर्ट करना है। आइए कुछ और स्टेप्स देखते हैं, जिसके अंदर सबसे पहले नाइट्रोजन को अमोनियम में कन्वर्ट किया जाएगा, देन अमोनियम को हम नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करेंगे नाइट्रिफिकेशन की सहायता से। तो ये हो गया हमारा, इसका एक बार रिविजन करते हैं। लाइटनिंग जो है वो क्या करता है, नाइट्रोजन को फिक्स करता है। तो नाइट्रोजन जो है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है। जब नाइट्रोजन जो है ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है तो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स बनते हैं। नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है वो किसके अंदर कन्वर्ट होते हैं, जब रेन के साथ डिसॉल्व होते हैं तो वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, नाइट्रेट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। और ये नाइट्रेट जो है ये प्लांट जो है वो यूज करके अपने आप को बढ़ने में सहायता करते हैं। आइए सेकेंड स्टेप देखते हैं इसके अंदर, इंडस्ट्रियल फिक्सेशन। इंडस्ट्रियल फिक्सेशन हमारा सेकेंड स्टेप के अंदर एक फर्स्ट, मतलब कि सेकेंड वे के अंदर हमारा फर्स्ट टाइप है। इंडस्ट्रियल फिक्सेशन क्या है, जिसके अंदर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लगाई जाती हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगाई जाती हैं। उसके अंदर हम एक प्रेशर देकर, एक टेम्परेचर देके 600 डिग्री सेल्सियस का, और कैटलिस्ट की सहायता से हम किसके अंदर कन्वर्ट करते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवाकर एमोनिया के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। और जो ये एमोनिया है ये एज अ खाद जो है वो प्लांट्स को दे दिया जाता है। तो इंडस्ट्रियल प्लांट जो है वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को कंबाइन कर कर एमोनिया बनाते हैं। जो ये एमोनिया है ये किसके अंदर डाल दिया जाता है, सॉइल के अंदर डाल दिया जाता है खाद की तरह। और ये एमोनिया जो है वो प्लांट्स द्वारा यूज किया जाता है अपने आप को ग्रो करने के लिए। नेक्स्ट इसके अंदर आता है हमारे पास बायोलॉजिकल फिक्सेशन। बायोलॉजिकल फिक्सेशन हमारा सेकेंड स्टेप का एक दूसरा मेथड है। सम बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया जो बायोलॉजिकल फिक्सेशन, इंडस्ट्रियल फिक्सेशन में क्या था, आर्टिफिशियल हमने फैक्ट्रीज लगाई। बायोलॉजिकल फिक्सेशन जिसके अंदर हम नेचुरली जो हमारे अर्थ के ऊपर बैक्टीरियाज हैं उनकी हेल्प से हम क्या करते हैं, अमोनिया प्रोड्यूस करते हैं। कुछ बैक्टीरिया जो हैं वो हमारे सॉइल के अंदर या फिर रूट मेड्यूल्स के अंदर रहते हैं। लेग्यूम्स, लेग्यूम्स वो प्लांट्स होते हैं, जैसे आप ये कह सकते हैं दाल के प्लांट जितने भी हो गए, फलियों के हो गए, राजमा, मटर के प्लांट जो हो गए, इनके रूट्स पर, इनकी जो जड़ें होती हैं उनके जड़ों पर छोटे 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 क्या होते हैं, बैक्टीरियाज लगे होते हैं। इन बैक्टीरियाज का काम क्या होता है, जो सोइल के अंदर नाइट्रोजन है, जो एटमॉस्फेयर के अंदर नाइट्रोजन है, इसको एमोनियम आयंस में कन्वर्ट करना। दिस बैक्टीरिया, जो ये जो बैक्टीरिया है ये एनारोबिक होते हैं। एनारोबिक का मतलब होता है जिन्हें जीने के लिए ऑक्सीजन की सहायता की जरूरत नहीं होती। ये क्या करते हैं, कुछ एंजाइम की सहायता से नाइट्रोजन को एमोनियम आयंस में कन्वर्ट कर देते हैं। अब ये प्लांट्स के नीचे रहते हैं, सॉइल के अंदर रहते हैं या फिर प्लांट्स की जड़ों पर रहते हैं, तो इनके बीच में एक लेन देन चलता है। प्लांट्स, राइजोबियम क्या कर रहा है, उन्हें एमोनिया कन्वर्ट करके प्लांट्स को दे रहा है। और प्लांट्स का काम क्या है कि खाना देना, उसे जगह देना, घर मिल गया ना उसे जड़ों में रहने के लिए, तो घर देना, उसे एनर्जी प्रोवाइड करना कार्बन की फॉर्म में। तो वो सारा काम ये दोनों एक दूसरे से क्या करते हैं, रिलेशन बना के रखते हैं, जिसे हम कहते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, कि आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ये काम करते हैं कि बैक्टीरिया जो है वो
एमोनिया बनाकर प्लांट्स को दे रहे हैं, और प्लांट जो है वो क्या कर रहे हैं, खाना बनाकर उसको दे रहे हैं और रहने की जगह भी दे रहे हैं। जो प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं बैक्टीरिया को एनर्जी और न्यूट्रिएंट से नाइट्रोजन फिक्सेशन की लेने से। ये है हमारा सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। जो बैक्टीरिया है वो क्या करते हैं, रूट्स पर रहते हैं लेग्यूम फैमिली प्लांट्स के, और प्लांट्स को क्या प्रोवाइड करते हैं, एमोनियम प्रोवाइड करते हैं प्लांट्स की कार्बन और एक प्रोटेक्टेड होम की जगह। तो ये आप ये देख सकते हैं, जो ये आपको गोले गोले से दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है, हमारे प्लांट्स की जड़ों पर छोटे छोटे बैक्टीरिया हैं, जिसे हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं। तो ये रूट्स हैं जहाँ पर नोड्यूल्स हैं जिनके ऊपर बैक्टीरिया जो है वो रहते हैं, और ये किसके अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, इस नाइट्रोजन को जो एटमॉस्फेयर में या फिर सोइल के अंदर जो नाइट्रोजन है, इसे किसके अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, एमोनिया के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। तो अब ये देख सकते हैं कि ये हमारा सेकंड स्टेप हो गया, जिसके अंदर हमने एमोनिया प्रोड्यूस किया। सबसे पहले हमने पढ़ा इंडस्ट्रियल फिक्सेशन के बारे में, उसके बाद हमने पढ़ा बायोलॉजिकल फिक्सेशन के बारे में। नेक्स्ट है हमारे पास इसके अंदर जो हमारा थर्ड आता है सेकंड स्टेप के लिए ही, डिके। ये वही प्रोसेस है जैसे मैं आपको बता रही थी ना कि फर्स्ट और सेकंड हमारे पास दो प्रोसेस थे, और हम वो दोनों ही क्या कर रहे थे, अमोनिया प्रोड्यूस कर रहे थे। अब क्या है, जो एनिमल्स हैं वो क्या करते हैं, एमिनो एसिड्स लेते हैं जब वो प्लांट्स को ईट करते हैं। जब ये प्लांट्स और एनिमल जो हैं वो डाई करते हैं, जब वो मरते हैं, तो वो मरने के बाद धरती के नीचे दब जाते हैं, और जो धरती के नीचे छोटे छोटे जीव होते हैं, बैक्टीरिया और फंगी, वो क्या करते हैं, धीरे धीरे इन प्लांट्स के डिकम्पोज करके इन एमिनो एसिड्स को, जो ये एमिनो एसिड्स हैं या फिर प्रोटीन्स हैं, इनको डिकम्पोज करके फिर से किसके अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, एमोनिया के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। तो जो डिकम्पोजर्स हैं वो क्या करते हैं, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन को फिर से किस में कन्वर्ट कर देते हैं, एमोनिया के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। ये एमोनिया जो है वो फिर से प्लांट द्वारा यूज किया जाता है, फिर से स्टोर किया जाता है सॉइल के अंदर, जिससे उसे किस में कन्वर्ट कर देते हैं, हम नाइट्राइट्स या फिर नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये हमारा एक प्रोसेस कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने इसे एमोनिया में कन्वर्ट कर दिया या फिर एमोनियम में कन्वर्ट कर दिया। अब इसे हमें किस में कन्वर्ट करना है, नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स में, जिसके लिए हमारे पास प्रोसेस आता है नाइट्रिफिकेशन। तो अब हमारे सॉइल के अंदर क्या होता है, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, जो क्या करते हैं, जो हमने एमोनिया प्रोड्यूस किया है NH3 या फिर NH4+, जो हमने प्रोड्यूस किया है, इसे किस में कन्वर्ट करते हैं, नाइट्राइट्स या नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया, जो है वो किस में कन्वर्ट करता है, एमोनिया को नाइट्राइट्स में कन्वर्ट करता है। इस एमोनिया को किसके अंदर कन्वर्ट कर देगा, NO2 के अंदर कन्वर्ट कर देगा। तो नाइट्रोसोमोनास का काम होता है कि वो जो एमोनिया पैदा हुआ है, जो एमोनिया प्रोड्यूस किया है हमने बायोलॉजिकल मेथड से या फिर इंडस्ट्रियल मेथड से या फिर लाइटनिंग के मेथड से, उसे किसके अंदर कन्वर्ट कर देता है, नाइट्राइट्स के अंदर कन्वर्ट कर देता है। जो नाइट्राइट्स अब प्रोड्यूस हुए हैं, एक अलग बैक्टीरिया होता है हमारे पास नाइट्रोबैक्टर, जो फिर से नाइट्राइट्स को किसके अंदर कन्वर्ट करता है, नाइट्रेट्स के अंदर कन्वर्ट करता है, जिसे ग्रीन प्लांट्स एब्जॉर्ब कर यूज करते हैं। तो क्या होता है, हमारे पास नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं सॉइल के अंदर, जो अमोनिया के साथ कंबाइन करके क्या पैदा करते हैं, ऑक्सीजन पैदा करते हैं। ये अमोनिया जो है वो फिर से किसके अंदर कन्वर्ट होता है, नाइट्राइट्स के अंदर कन्वर्ट होता है, किसकी सहायता से, नाइट्रोसोमोनास की सहायता से। फिर जो ये नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है, नाइट्राइट्स को किसके अंदर कन्वर्ट करता है, नाइट्रेट्स के अंदर, और इस बैक्टीरिया का नाम क्या है, नाइट्रोबैक्टर। पहले नाइट्रोसोमोनास, फिर नाइट्रोबैक्टर। फिर जो ये प्लांट जो है वो नाइट्रेट्स को एब्जॉर्ब कर क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, और एनिमल्स इसे ईट कर अपने अंदर एमोनिया जो है, नाइट्रोजन जो है वो किसी ना किसी फॉर्म में ले लेते हैं। तो ये हमारे पास एक फिगर की फॉर्म में दिया हुआ है, एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट है, सोइल में नाइट्रोजन जो है, ऑर्गेनिक मटेरियल जो है वो क्या करते हैं, एमोनिफाइंग बैक्टीरिया जो है या फिर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, इसे अमोनियम के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। अमोनियम से नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया इसे नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। फिर से ये रूट्स के द्वारा इसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है हमारा एमिनो एसिड्स, एमोनियम की फॉर्म में या फिर नाइट्रेट की फॉर्म में हमारे रूट्स के अंदर स्टोर हो जाता है, जिसे जब एनिमल्स ईट करते हैं या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म ईट करता है, तो किसी ना किसी फॉर्म में उनके अंदर वो नाइट्रोजन जो है वो चला जाता है। नेक्स्ट स्टेप इसके अंदर हमारे पास आता है, इस जो नाइट्रेट हमने प्रोड्यूस किया उसे फिर से
नाइट्रोजन के अंदर कन्वर्ट करना। तो हमारे पास क्या है, जो डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस है, इसका कार्य ही यही है कि ये नाइट्रेट्स को फिर से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन के अंदर कन्वर्ट करता है। तो जो डीनाइट्रिफिकेशन है, इट कन्वर्ट्स नाइट्रेट्स इन द सॉइल टू एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, जिसे हम क्या करते हैं, एयर के अंदर फिर से रिटर्न कर देते हैं। तो वही चीज हुई कि हमने एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लिया, और हमारा प्रोसेस भी यही है कि जिस चीज को हम लेते हैं उसे हमें वापस रिटर्न करना ही करना है। तो डीनाइट्रिफिंग बैक्टीरिया जो है वो सॉइल के अंदर रहते हैं। इनके पास जो है वो ऑक्सीजन मिलना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो जो डीनाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया है वो क्या करते हैं, नाइट्रेट्स को एज एन अल्टरनेटिव ऑक्सीजन की तरह यूज करते हैं। तो ये क्या करते हैं, नाइट्रेट से क्या करते हैं, ऑक्सीजन पैदा करते हैं और नाइट्रोजन पैदा करते हैं। क्योंकि इनको ऑक्सीजन तो इजीली मिलता नहीं, क्योंकि ये बहुत नीचे रहते हैं धरती में, या फिर अगर ओशन में भी रह रहे हैं तो बहुत नीचे रह रहे हैं। तो यहाँ पर इनको क्या होता है, ऑक्सीजन जो है वो बहुत कम अमाउंट में मिलता है। तो ये क्या करते हैं, जो नाइट्रेट्स हैं उन्हीं को कन्वर्ट करके ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के अंदर, ऑक्सीजन से ये अपनी रिस्पायर करने की वो कर लेते हैं, और नाइट्रोजन जो है वो फिर से एटमोस्फेयर में भेज दिया जाता है। आइए चार्ट की फॉर्म में समझते हैं इसे। ये साइकिल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर्स में पूछा जाता है। बहुत बार क्या, अप्रोक्सीमेटली अगर आप किसी भी साल का पेपर उठाओगे तो नाइट्रोजन साइकिल किसी ना किसी फॉर्म में आता ही आता है, चाहे तो वो जो हमारे ड्यूटीज होते हैं उस फॉर्म में है, या फिर जो फाइनल एग्जाम होते हैं उसमें, मतलब लेकिन आता ही आता है। इसका जो ये चार्ट है यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और साथ में जो इसकी एक्सप्लेनेशन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले क्या होता है, हमारे पास नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में उपस्थित है। नाइट्रोजन को नाइट्रोजन फिक्सेशन करके किसमें कन्वर्ट किया जाता है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज हैं हमारे रूट्स और लेग्यूम्स में, सोइल्स में प्रेजेंट है, उसका नाइट्रोजन फिक्सेशन करके किसमें कन्वर्ट करते हैं, इसे एमोनियम में कन्वर्ट करते हैं। इन एमोनियम्स को फिर से किसमें कन्वर्ट किया जाता है, नाइट्रेट्स में कन्वर्ट किया जाता है। नाइट्रेट जो है वो क्या करते हैं, एसिमिलेशन करते हैं प्लांट्स में। प्लांट्स जो है एमिनो एसिड्स और प्रोटीन्स की फॉर्म में इसे स्टोर करते हैं। जब प्लांट्स में ये स्टोर होते हैं तो जो डिफरेंट डिफरेंट छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं वो इसे डिकम्पोज करके फिर से किसके अंदर कन्वर्ट करते हैं, अमोनिया के अंदर कन्वर्ट करते हैं। ये अमोनिया फिर से नाइट्रेट्स के अंदर कन्वर्ट होता है। फिर डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो है वो इसे किसके अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, सांस लेते हुए जब उन्हें ऑक्सीजन की जरूरत होती है तो वो नाइट्रेट्स को फिर से किसके अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। तो हमारे एटमोस्फेयर में नाइट्रोजन जो है वो फिर से पहुंच जाता है। एक बार फिर से समझते हैं इसे। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, एटमॉस्फेयर में हमारे नाइट्रोजन प्रेजेंट है। लाइटनिंग फिक्सेशन हमने पढ़ा था, लाइटनिंग फिक्सेशन से डायरेक्ट क्या होता है, नाइट्रेट जो है वो प्रोड्यूस हो जाते हैं। नेक्स्ट होता है बैक्टीरिया फिक्सेशन। जब बैक्टीरिया इसे फिक्स करते हैं तो क्या प्रोड्यूस होता है, अमोनिया प्रोड्यूस होता है। ऑर्गेनिक मैटर जैसे हमारे जो प्लांट्स हैं उनके अंदर भी किसी ना किसी फॉर्म में, अमीनो एसिड्स की फॉर्म में या प्रोटीन्स की फॉर्म में क्या है, ऑर्गेनिक अमोनिया है। इन्हें डिकम्पोज करके किसमें कन्वर्ट किया जाता है, अमोनिया में कन्वर्ट किया जाता है। ये जो अमोनिया पैदा होता है इसे नाइट्रिफिकेशन के द्वारा नाइट्रेट्स में और नाइट्रेट्स में कन्वर्ट किया जाता है, नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स में। जब इन नाइट्रेट्स और नाइट्रेट्स को प्लांट्स लेते हैं तो फिर से किसी ना किसी फॉर्म में वो उसके अंदर चला गया, और वही प्रोसेस चल रही है। तो अब जो ये नाइट्रेट्स हैं ये क्या होते हैं, या तो वो नाइट्रेट जो है वो डीनाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया के द्वारा किसमें भेज दिया जाता है, एटमॉस्फेयर में भेज दिया जाता है, या फिर जो नाइट्रेट्स हैं इन्हें जो प्लांट जो है फर्टिलाइजर्स की तरह यूज करते हैं, जो ये अमोनिया है इसे फर्टिलाइजर की तरह यूज किया जाता है। तो किसी ना किसी फॉर्म में कहीं ना कहीं इंडस्ट्रीज के थ्रू ये साइकिल जो है वो कॉन्टिन्यूशन में चलता रहता है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंदर हमने जो सबसे पहले पढ़ा था वो 4 स्टेप, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 4 स्टेप हमारे कौन कौन से थे, नाइट्रोजन फिक्सेशन, डिके, नाइट्रिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन में हमने पढ़ा कि जो भी एटमॉस्फेयर के अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट है उसे किसके अंदर कन्वर्ट किया जाता है, अमोनिया के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। वो हम किसी भी प्रोसेस से कर सकते हैं, चाहे वो हम लाइटनिंग के थ्रू करें, चाहे वो हम इंडस्ट्रियल फिक्सेशन करें, चाहे हम बायोलॉजिकल फिक्सेशन करें, या फिर हम डीके करें। तो चारों ही प्रोसेस से हमने किसके अंदर कन्वर्ट कर लिया, एमोनिया के अंदर कन्वर्ट कर लिया। एमोनिया को
फिर नाइट्रिफिकेशन के द्वारा नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर लिया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर के थ्रू। फिर ये नाइट्रिफिकेशन से जो एमोनिया प्रेजेंट नाइट्रेट्स पैदा हुए, इन नाइट्रेट्स को डीनाइट्रिफिकेशन के द्वारा फिर से नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर के अंदर दोबारा भेज दिया जाता है। मैं आपको फिर से बता रही हूँ कि ये नाइट्रोजन साइकिल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे बहुत ध्यान से समझिएगा। आपकी बुक में बहुत अच्छा चित्र दिया हुआ है, उसे आप सभी अपनी कॉपीज में बनाकर कलरफुल तरीके से अपने सामने कहीं पर चिपका भी सकते हैं, ताकि आपको बहुत अच्छे से वो याद रहे। थैंक यू।